नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए जीत के बाद भारत के और अमेरिका के संबंधों का विजय फैक्टर क्या है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जो बताती है कि मोदी जी क्या झुक गए हैं, बिल्कुल अमेरिका के आगे, ट्रंप के आगे, बिल्कुल हजूर माई बाप की स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि भारत उन 18,000 भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार हो गया है, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। वैसे तो इनकी तादाद 7.25 लाख के आसपास बताई जाती है। कुल मिलाकर 1.25 करोड़ दुनिया भर के लोग हैं जो अमेरिका में बिना वीज़ा के या बिना पासपोर्ट के अवैध तरीके से रह रहे हैं। 2022 तक भारत की तादाद 7.25 लाख थी, जिसमें से करीब आधे गुजरात के बताए जा रहे थे और उसके बाद हर साल 90,000 लोग पकड़े जाते हैं। कनाडा की सीमा पर हो या मेक्सिको अमेरिका की सीमा पर हो, भारतीय पकड़े जाते हैं। इनमें से करीब आधे 45,000 गुजरात के होते हैं। तो इस हिसाब से करीब 9 लाख के आसपास भारतीय हैं, लेकिन 18,000 ऐसे हैं जिनकी बाकायदा पहचान हो चुकी है, वो डिपोर्टेशन के लिए तैयार है। अभी दुनिया के किसी अन्य देश, मेक्सिको हो, कनाडा हो या कोई और देश हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई और देश हो, बांग्लादेश हो, उसने ये नहीं कहा है कि उनके जो नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उनको वो वापस लेने के तैयार हैं। तो भारत को ये उतावलापन दिखाने की क्या ज़रूरत थी? क्या भारत को लगता है कि ट्रंप को खुश करने का यही मौका है? क्या भारत को लगता है कि ट्रंप की नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ी तो भारत को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है? क्योंकि उनकी टैरिफ की नीति जो है, ट्रेड की नीति जो है, वो सब भारत को वैसे ही नुकसान पहुंचाने की आशंका सामने-सामने रख रही है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप पहली बार डिपोर्ट करेंगे। जो बाइडेन के समय भी 1800 या 2000 लोगों को, भारतीयों को वापस भेजा गया था। हालांकि भारत सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने संसद के अंदर एक लिखित सवाल के जवाब में कहा था कि 519 ऐसे लोग पिछले वित्तीय वर्ष में अमेरिका से भारत वापस लाए गए थे, जो अवैध तरीका से अमेरिका में गए हुए थे। लेकिन कहाँ 519 का आंकड़ा, कहाँ 18,000? अगर 18,000 भारत लेने के लिए तैयार है, अपनी तरफ से बता रहा है, तो ट्रंप तो चाहेंगे कि 7.25 लाख लोगों को भी भारत ले ले, तुरंत-फुरंत वापस ले ले। इससे मोदी की देश के अंदर की राजनीति पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये अलग रीज़न हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मोदी को इतना उतावलापन क्यों है? क्या भारत की तमाम कूटनीति फ़ेल हो गई है? या भारत को और कोई संभावना बची नहीं दिखती है? टैरिफ की बात की जाए तो अमेरिका ने कह दिया है कि मेक्सिको और कनाडा पर 1 फरवरी से उनके यहाँ से जो सामान आता है, उस पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। अभी भारत और चीन का नाम अमेरिका ने नहीं लिया है, लेकिन ब्रिक्स के बहाने वो 100% टैरिफ लगाने की बात कर ही रहे हैं। उनसे एक पत्रकार ने कहा था, सवाल पूछा था स्पेन को लेकर, ब्रिक्स को लेकर। ट्रंप को लगा कि स्पेन ब्रिक्स का हिस्सा है, लेकिन ब्रिक्स का हिस्सा चीन नहीं है। ब्रिक्स का हिस्सा तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं। ये लोग ब्रिक्स के, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी बढ़-चढ़ कर बोल रहे थे, आपस में एक-दूसरे की विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने की सोच रहे थे, यानी डी-डॉलराइज़ेशन हो रहा था। ट्रंप इसके सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर डॉलर का कद घट गया, तो फिर अमेरिका का आर्थिक कद भी घट जाएगा। पूरी दुनिया में करीब 90% आयात-निर्यात डॉलर के माध्यम से होता है और अमेरिका को समझ लीजिए, एक तरह से डॉलर जब तक चल रहा है दुनिया में, तब तक अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक इनडायरेक्ट रूप में धमकी ये। दूसरा, ट्रंप चीन जाना चाह रहे हैं। शी जिनपिंग को बाकायदा फ़ोन किया था, तो कहीं मोदी को लग रहा होगा कि ट्रंप चीन को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और अब भारत की ज़रूरत शायद ट्रंप को उतनी नहीं है चीन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो तो सीधा चीन से बात कर लेंगे, तो फिर भारत को बीच में लाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है।
भारत रिश्ते सुधारना चाह रहा है, लेकिन भारत को थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। वैसे तो जो बाइडेन जाते-जाते भारत का नुकसान कर गए। साफ उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि भारत रूस से सस्ते दाम पर तेल आयात नहीं कर सकता और भारत ने तुरंत मान भी लिया। इससे भारत को जो 30% कम कीमत पर क्रूड ऑयल मिल जाता था, उसका घाटा भारत को उठाना पड़ेगा। 12 मार्च के बाद हो सकता है हिंदुस्तान में तेल और डीज़ल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने की भी नौबत आ जाए। लेकिन अमेरिका कह रहा है, ट्रम्प कह रहे हैं कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग दोबारा शुरू होनी चाहिए। शुरू कीजिए आप, किसने रोका है? लेकिन वहाँ ऑटोमेशन बहुत है, इससे आपको रोज़गार बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं दे पाएँगे। फिर अचानक से नई फैक्ट्रियाँ खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। फिर आप सामान बनाने लगेंगे तो वो भारत से या दूसरे देशों से जो अमेरिका को सामान बेचा जाता है, उसके मुकाबले वो सामान जो अमेरिका बनाएगा वो महँगा पड़ेगा। फिर जो वो सामान बनाएगा, वो जो बच जाएगा उसको वो बेचेगा कहाँ? बेचने के लिए भारत जैसे देश की ज़रूरत पड़ेगी। भारत जैसे देश की उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर क्या वो भारत से भारत की नाराज़गी को झेलने के लिए ट्रम्प तैयार होगा? तो कुल मिलाकर ये समझना चाहिए कि ट्रम्प एक व्यापारिक दृष्टि से चीज़ों को देख रहे हैं और वो ये बहुत संभव है कि वो भारत के साथ कोई एक सौदेबाजी करना चाहते हों और सौदेबाजी के तहत ही इसी तरह की बात कर रहे हों, तो थोड़ा-सा शायद संयम से काम लिया जाता तो शायद बेहतर होता। ख़ैर, अब दिलचस्प रहेगा देखना कि भारत और अमेरिका के संबंध आने वाले दिनों में किस रूप में आगे बढ़ते हैं और अमेरिका भारत को और कितना नुकसान पहुँचाता है। वहाँ पर जो बर्थ के हिसाब से नागरिकता मिलती थी, उस कानून को भी ट्रम्प ने बदल दिया है। पहले क्या होता था कि अमेरिका में कोई भी पैदा हुआ जिसके माँ-बाप अवैध तरीके से भले ही रह रहे हों अमेरिका में, वो बच्चे को नागरिकता मिल जाती थी और वो 21 साल का होने के बाद अपने माँ-बाप को भी अपने साथ रखने की स्थिति में होता था। अब इस स्थिति को बदल दिया गया है, इससे भी भारत को नुकसान स्वाभाविक रूप से होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। ईमानदार ढंग से पत्रकारिता चला करना बड़ा मुश्किल काम है। आप इस बात को अच्छी तरह समझते ही होंगे। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए और भारत और अमेरिका के रिश्ते और आगे जाकर क्या रूप लेते हैं, इस पर आगे भी आपसे बात होती रहेगी और ट्रम्प के नई पैंतरेबाज़ी के आगे मोदी जी कैसे झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर आगे भी हम विस्तार से बात करते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।